हेलो हेलो हेलो। किचन 123 में आज बन रहा है सबका फेवरेट शवारमा या शावरमा। उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई ज़बरदस्त सी वीडियो मिस ना हो जाए। तो इंग्रेडिएंट्स तो आपको बहुत सारे मेरे काउंटर पे नज़र आ रही हैं, लेकिन ये इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है। इस प्याले में मेरे पास मौजूद है ये चिकन ब्रेस्ट, जो कि बड़े मोटे से ऐसे टुकड़े होते हैं। उसको काट कर मैंने छुरी से इस तरह से इतना पतला कर लिया ताकि आसानी से मैरिनेट हो सके। तकरीबन आधा किलो के करीब है ये चिकन। और इस पे जो मसाले लगाए जाएंगे वो इस ग्रीन प्लेट में मौजूद है, वो मैं आपको बताती हूँ। 1 चाय का चम्मच लेवल करके नमक का है। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर है। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर है। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर है। और 1/4 चाय का चम्मच है हल्दी का। और इसमें कुछ ये सॉसेस भी इस्तेमाल होंगे जो कि यहाँ पर मौजूद है। ये 1 खाने का चम्मच है चिली सॉस। 1 खाने का चम्मच है सोया सॉस, ये वो वाले सॉसेस हैं जो हम सूप में इस्तेमाल करते हैं। 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट है और 1 ही चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट है। और ये मेरे पास तकरीबन 2 चुटकी के बराबर है जर्दे का रंग, जिसकी वजह से चिकन पीसेस के ऊपर अच्छा सा कलर आएगा। तो ये तो चिकन की कुकिंग के लिए चीज़ें हो गई। और इसके अलावा हमें कुछ वेजिटेबल्स चाहिए जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। इस पर जो वेजिटेबल्स हम यूज़ करेंगे, एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेके इस तरह के लंबाई के रुख मैंने उसके ऐसे पीसेस काट लिए। आधा कप के बराबर ये बंद गोभी है जिसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है। इसके अलावा ये 3 रंग की शिमला मिर्चें हैं, रेड, येलो, ग्रीन। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि रेड की जगह आप एक टमाटर लें, उसके बीज निकाल दें और उसके लंबे कतले काट लें। येलो बेल पेपर की जगह आप ऑरेंज वाली गाजर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये खीरा है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, इसको भी लंबाई के रुख काटेंगे। और इसके अलावा 2 सॉसेस बनेंगे, उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे वो बताती हूँ। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 1 कप के बराबर है हरा धनिया ताज़ा बिल्कुल, और 1 कप के बराबर ही पुदीना है। और 3 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें लेकर बीज निकाल के, ताकि तेज़ी कम हो जाए, हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से काट लिया है। और ये हैं 2 बड़े साइज़ के मोटे वाले जो लहसुन के जवे होते हैं, उनको इस तरह से बारीक मैंने काट लिया है। 1/4 चाय का चम्मच इस प्याली में मेरे पास मौजूद है नमक का। 1 खाने का चम्मच है इसमें सिरका। और 1 खाने का चम्मच ही है इसमें लीमू का जूस। रेड सॉस बनाने के लिए 15 गोल मिर्चें लेके उनको मैंने गर्म पानी में भिगोया हुआ है। आधे घंटे के लिए भिगोना काफ़ी है। अगर ये ना हो तो 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च का भी लिया जा सकता है। ये मीडियम साइज़ की एक प्याज लेके उसको मैंने काट लिया है। 1 लहसुन का जवा लिया है। 1/4 चाय का चम्मच इस स्पून में मौजूद है ये नमक है। और ये ब्लैक जो आपको नज़र आ रहा है ये 1 खाने का चम्मच सोया सॉस का है। 1.5 खाने का चम्मच ये सिरका है। और ये है कुकिंग ऑयल, 1 खाने का चम्मच है। और यहाँ पे ये जो आपको छोटी सी क्वांटिटी में 1 चुटकी के बराबर नज़र आ रहा है ये रेड फूड कलर है। अगर आप चाहें तो ऐड कर लें, जो आपका रेड सॉस है उसका कलर और भी ज़्यादा अच्छा इन्हेंस हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर भी ठीक है, आपका रेड सॉस ऐसे भी बन सकता है। ये तो सारे इंग्रेडिएंट्स हुए। और ये मेरे पास 4 पीटा ब्रेड्स हैं। फ्रेश वाली लें, देकर लें, उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह देख के, ताकि आपके ज़बरदस्त किस्म के शवारमास तैयार हो। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ग्रीन सॉस बनाने के लिए सिरका मैंने डाला, लीमू का जूस, नमक, और ये हैं लहसुन के जवे जिनको मैंने छोटा काटा हुआ है। लीमू के जूस, सिरके और नमक को मैंने पहले डाल लिया है। ग्रीन सॉस बनाने के लिए अब ये हरा धनिया, हरी मिर्चें और ये पुदीने के पत्ते हैं जिनकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इससे मैं ब्लेंड करके ग्रीन सॉस बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस छोटी प्याली में मेरे पास ग्रीन सॉस बनके तैयार हो गया है। इसको एक तरफ रखते हैं और अब रेड सॉस बनाते हैं। उसके लिए सोया सॉस, सिरका,
ऑयल, नमक, ये फूड कलर है, इसको मैं अलहदा रखती हूँ, बाद में ऐड करूँगी। लहसुन डाल रही हूँ, प्याज, साबुत गोल मिर्च को भिगोया हुआ था, इसको मैंने काट लिया है। बहुत ज़्यादा हम वेजिटेबल्स नहीं लेंगे, बस कम ही मिकदार में लेंगे, जिससे बस एक कलर आ जाए और क्रंच आ जाए। अब वेजिटेबल्स को मैं सिरके और नमक में डिप करूंगी ताकि वो अच्छा सा फ्लेवर जो कि हमें बाज़ार के शवारमे से मिलता है वैसा मिले। ये मैंने बंद गोभी काट रखी है बिल्कुल बारीक बारीक करके। इसी तरह ये प्याज के इस तरह से लंबाई के रुख पीसेस मैंने काटे हुए हैं, और ये शिमला मिर्च और खीरे को भी लंबाई के रुख में काट लिया। वेजिटेबल्स हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे कि ढेरों ढेर वेजिटेबल्स ही ऐड कर दें, बस कम मिकदार में ही ऐड करेंगे। ये आधा चाय का चम्मच नमक इसके ऊपर डाल रही हूँ। जितनी देर में चिकन पकेगा उतनी देर में इन वेजिटेबल्स को सिरके में भीगे रहने देंगे। और ये आधा कप मैंने सिरका लिया है, 1 कप तक आप ले सकते हैं ताकि इसमें वेजिटेबल्स जो हैं वो इजीली भीग सकें। ये देखिए बारीक पार्चे मैंने इसके इस तरह के काट रखे हैं, इस तरह के, और इसके अंदर ये सारी मैरिनेशन की चीज़ें मैं ऐड करी हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये चिली सॉस है, ये सोया सॉस है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करती हूँ और मैरिनेट करने के लिए रखती हूँ। चिकन की मैरिनेशन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए थे उसमें मैंने आपको सिरका नहीं बताया था। 2 खाने के चम्मच के बराबर सिरका भी डालेंगे जो कि मैरिनेट करने में हेल्प करेगा। और ये 2 चुटकी के बराबर है जर्दे का रंग, ये भी इसमें ऐड होगा। अगर गर्मी है तो इसको आप कवर करके फ्रिज में रख दें, आधे घंटे के लिए करना काफ़ी है इसको मैरिनेट, और इसके बाद हम इसको कुक करेंगे। और अगर मौसम अच्छा है, खुशगवार है, तो फिर आप ऐसे किचन काउंटर पे भी इसको छोड़ सकते हैं। मैरिनेट करने के बाद सारी साइड अच्छी तरह चेक कर लें कि इनके ऊपर कोटिंग हो जाए, कोई भी साइड खुश्क ना हो। तो आधे घंटे की मैरिनेशन के बाद इसको कुक करते हैं। पैन को हल्का सा गर्म करके उसके ऊपर चिकन पीसेस को रख रही हूँ। पैन को एक दफ़ा मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था दरमियानी आंच पे। अब मैंने आंच को दरमियानी से कम कर दिया है ताकि चिकन को गलने का टाइम मिल जाए। और इसके अंदर कोई फालतू ऑयल हम ऐड नहीं करेंगे, इसको हमने खुश्क सा बनाना है ताकि हमारा शवारमा अच्छा बने, उसमें से कुछ भी जूसेस वगैरह टपक ना रहे हों। चिकन अच्छी तरह गल चुका है, मैंने चेक किया, और अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। दोनों साइडों से हमने इसको पका लिया बिल्कुल, उसको हमने खुश्क रखा है। और अब कटिंग बोर्ड पे निकाल के मैं इसके पीसेस काट लूँगी। ऐसे बोटी की फॉर्म में, अंदर से सफ़ेद और बाहर से मसाले वाला। बिल्कुल ही चौकोर बनाने की कोशिश ना करें, बल्कि थोड़ी बहुत ऐसे छुरी को टेढ़ा मेढ़ा करके काट लें। तवे को हल्का सा हीट करके उसके ऊपर ये पीटा ब्रेड रखते हैं, हल्का हल्का ऑयल लगा के इसको प्रेस करके हल्का हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। मैंने रोटी के रुमाल में लपेट के रखा हुआ है ताकि खुश्क ना हो। अभी ये साइड नहीं हुई है, दोबारा करती हूँ। बस चंद कतरों की सूरत में ही ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं,
क्योंकि ये पीटा ब्रेड है, नान नहीं है। खूबसूरत ब्राउन स्पॉट इसके ऊपर आ गए। सेंटर से भी एक बार इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेती हूँ और इसको निकाल लेती हूँ। सेंकी हुई पीटा ब्रेड के ऊपर मैं मायोनीज लगा रही हूँ। तो तैयार है हमारे ज़बरदस्त किस्म के शवारमे। इतनी क्वांटिटी से आप 5 शवारमे आसानी से बना सकते हैं। बनाएं और एंजॉय करें। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।